सेक्शन 2 पोएट्री 2.3 द इंच कैप रॉक, इसकी आइस ब्रेकर एक्टिविटीज़। टाइटल ऑफ द टेक्स्ट, इस नज़म का उन्वान, इंच कैप रॉक इज़ अ लीजेंड। ये जो इंच कैप रॉक है एक कौमी रिवायती रॉक है, चट्टान है। रिफ कहते हैं चट्टानी सिलसिले को जो समंदर में होता है। विच इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्थ सी, जो शुमाली समंदर में वाक़ है। क्लोज टू द कोस्टल रीजन, यानी नज़दीक, क्लोज नज़दीक, कोस्टल रीजन यानी समंदरी किनारे के, किसके, ऑफ एंगस इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ये बरतानिया उज़्मा के पास वाक़ शहर है, इलाका है, उसके समंदरी किनारे के नज़दीक है। द पोएम इज़ बेस्ड ऑन, यानी ये नज़म की बुनियाद काय पर है, ऑन द सीरीज ऑफ इवेंट, वाक़यात की तरतीब, दैट टुक प्लेस, जो वाक़ हुए हैं, अराउंड द डेंजरस रॉक, इस चट्टान के अतराफ वाक़ हुए हैं। ख़तरनाक, डेंजरस यानी समंदर के अंदर होती है और उसकी जो ऊंचाई है वो समंदरी सतह तक होती है, ऐसी चट्टान है। ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, यानी मशरकी साहिल स्कॉटलैंड की। इसके जो शायर है रॉबर्ट साउथी, बॉर्न इन ब्रिस्टल इंग्लैंड, इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लैंड के जो शहर है ब्रिस्टल, वहाँ पैदा हुए। ही वॉज ए पोएट लॉरेट, यानी वो एक दरबारी शायर थे, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के। फ्रॉम 1813 टू 1843, यानी 1813 से 1843 तक वो शायर थे दरबार में। सम ऑफ हिज शॉर्ट पोएम्स, उनकी कुछ मुख्तसर नज़में, लाइक जैसे द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेनहीम, बिशप हैटो, द इंच कैप रॉक एट्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर, बहुत मशहूर हुई, मकबूल हुई। विद द स्कूल चिल्ड्रन, यानी स्कूल जाने वाले बच्चों में। थीम ऑफ द पोएम, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल। द पोएम गिव अस ए मैसेज, हमको एक पैगाम देती है नज़म, दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग, यानी जो करते हैं गलत काम, विल मीट, उनको मिलता है, विद ड्यू पनिशमेंट, उसी किस्म की सज़ा मिलती है। इन शॉर्ट, मुख्तसरन, एज यू सो, जैसे आप बोएंगे वैसा ही आप पाओगे। आइस ब्रेकर, पहली एक्टिविटी, वर्ड रजिस्टर्ड रिलेटेड टू मराइन, समंदर से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज कौन से इस्तेमाल हुए इस नज़म में, जैसे सेलर यानी मल्लाह, फिश, एल्गी, क्रैब, वेव्स, कोस्ट, ओशन, सी शोर, स्पीसीज, सॉल्ट वाटर, एक्वेटिक, शिप्स, आइसबर्ग, आइसबर्ग करते बर्फानी तोदे को, सैंड, रीफ, वही चट्टान, समंदरी चट्टान, सी बर्ड, रॉक, शेल्स, आइलैंड, कोरल बीच। ये कुछ अल्फाज है जो समंदर से ताल्लुक़ रखते हैं। द फंक्शन ऑफ लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस का क्या फंक्शन है, काम है। लाइट हाउस, ऊंचाई पर एक टावर होता है, वो टावर पर जो है तो लाइट लगाया जाता है। टू शो द डायरेक्शन, यानी सिमत बताने का काम। टू सर्व ए नेविगेशनल एड, नेविगेशनल यानी जहाज़ रानी में ये मदद करता है। टू वार्न शिप, यानी तंबी देता है जहाज़ों को, अबाउट डेंजर इन द सी एरिया, समंदरी इलाकों में ख़तरे की निशानदेही करता है। टू शो प्रॉपर डायरेक्शन ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफ़ान के ज़माने में डायरेक्शन यानी सिमत बताने का काम करता है। टू गाइड द सेलर, मल्लाहों को यानी जहाज़ चलाने वालों को की रहनुमाई करता है। टू रीच द कोस्ट, यानी किनारे पर आने के लिए। हेल्प शिप्स टू फाइंड देयर वे अक्रॉस द सी, समंदर में चलने वाली जहाज़ों को फाइंड देयर वे, उनका रास्ता बताने में काम आता है। टू टेल शिप दैट दे आर नियरिंग द पोर्ट, यानी बंदरगाह के करीब है वो। इट इज़ मेटामॉर्फिकली, यानी बतौर इस्तेआरे के तौर पर। बीकन, बीकन यानी चिराग रास्ता दिखाने। लाइट टू ऑल हु फ्रस्ट्रेटेड बाय फेलियर, यानी जो नाकाम हो चुके हैं, नाकामयाब हो चुके हैं, उनको रास्ता दिखाने का काम ये करता है। एक्टिविटी है वेरियस फेमस रॉक इन द वर्ल्ड एंड प्लेसेस, बहुत सारी जो मशहूर समंदरी चट्टानें हैं उनके बारे में आपको लिखना है, उनके नाम लिखना है, उनकी जगह लिखना है। जैसे बैलेंसिंग रॉक महाबलीपुरम, रॉक ऑफ गिब्राल्टर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मिडल्टन मेडिटेरियन सी में है। प्लेमाउथ रॉक, अयर्स रॉक, ब्लैक स्टोन मेक्का सऊदी अरेबिया, स्प्लिट एप्पल रॉक न्यूजीलैंड, ओल्ड हैरी रॉक इंग्लैंड, बैलेंसिंग रॉक कनाडा, वेव रॉक यूएसए, नैना रॉक ताइवान। कुछ
चट्टानें हैं जो दुनिया में मशहूर है, समंदरी चट्टानें। डिस्कस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कुछ ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन पर आपको गुफ्तगू करना है, बयान करना है इसको। पहला है एज यू सो शॉल यू रीएप, यानी जैसा तुम बोते हो वैसा ही पाओगे। दिस मीन्स दैट इफ़ यू डू बैड थिंग टू पीपल, यानी तुम अगर लोगों के साथ बुरा सलूक करते, बुरा काम करते, बैड थिंग विल हैपन टू यू, तो आपको भी बुरा सलूक मिलेगा। इफ़ यू डू गुड थिंग, अगर तुम अच्छा काम करते हो, गुड थिंग विल हैपन टू यू, यानी तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। द वे यू बिहेव इन लाइफ, यानी जो जिस तरीके से तुम अपना सलूक रखते हो ज़िंदगी में, विल अफेक्ट, असर डालता है। द ट्रीटमेंट यू विल रिसीव फ्रॉम अदर्स, वैसा ही सलूक लोग तुम्हारे साथ करते हैं। बी क्राइम गेट इट्स ओन पनिशमेंट, यानी जो जुर्म करता है उसकी सज़ा उसको खुद मिलती है। अ पनिशमेंट इज़ ए पेनल्टी, यानी जो भी जुर्माना है, पेनल्टी क्या है, जुर्माना। इम्पोज ऑन समबडी, किसी पर लगता है। हु इज़ कन्विक्टेड, कन्विक्टेड यानी मुजरिम हो, जुर्म ऑफ ए क्राइम, कोई जुर्म करने का। ए पनिशमेंट कुड बी, उसके लिए क्या है, सज़ा है। फॉर एग्जाम्पल टाइम इन प्रिजन, यानी जेल में वक्त, और ए फाइन, इम्दा। एवरी क्राइम गेट पनिशमेंट, हर जुर्म की क्या है, सज़ा है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, वक्त के साथ उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। सी वाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन, यानी हर इंसान के एक्शन, काम का जो असर है, कॉन्सिक्वेंस यानी असर या नतीजा, अंजाम। विल हैव टू बी डील्ड विथ इवेंचुअली, आखिरकार उसको मिलता ही है। इफ़ समवन ट्रीट अदर पीपल, अगर कोई शख्स ट्रीट करता है, सलूक करता है, अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ बैडली, बुरी तौर, ही और शी विल इवेंचुअली बी ट्रीटेड बैडली बाय समवन एल्स, तो उसके साथ भी कोई दूसरा बुरा सलूक करेगा। सो द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज़, इसलिए इस जुमले का मतलब क्या है, वॉट एवर यू डू टू अदर, जो तुम करते हो किसी के साथ, यू विल गेट इन रिटर्न, तो तुमको वो वापस मिलता है। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट इज गिविंग बैक एज मच एज यू गॉट। टिट फॉर टैट यानी क्या है, जो आप देते हैं उतना ही आपको मिलता है। स्पेशली इन रिटेलिएशन, रिटेलिएशन यानी उसका असर, उसका जवाबी अमल, पादाश। फॉर समथिंग हार्मफुल, कुछ नुकसानदेह के लिए। अ टिट फॉर टैट एक्शन इज वन वेयर समवन टेक रिवेंज, जब कोई बदला लेता है, ऑन अनदर पर्सन, दूसरे इंसान से, फॉर व्हाट दे हैव डन बाय डूइंग समथिंग सिमिलर टू देम, यानी उसी किस्म का उसको बदला मिलता है। इविल डिग यानी बुरा काम। अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल इनटू द सेम, इट मीन्स दैट द पीपल विथ बैड मेंटेलिटी, यानी बुरे जहन वाले लोग, डू सम बैड थिंग इन ऑर्डर, करते हैं बुरा काम, टू हार्म अदर, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, बट एट लास्ट ड्यू टू देयर बैड डीड, यानी उनके बुरे कारनामों की वजह से, दे देमसेल्फ गॉट बैड इफेक्ट, वो हासिल करते हैं बुरा असर, ऑन देमसेल्फ, खुद पर। इफ़ यू सेट ए ट्रैप, अगर तुम जाल बुनते हो दूसरों के लिए, विल गेट कॉट इन इट यूर सेल्फ, तो आप खुद ही उस जाल में फंस जाओगे या पकड़े जाओगे। अबाउट द ऑथर ऑफ दिस, अबाउट द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस नज़म के शायर रॉबर्ट साउथी इनका पूरा नाम है। इनकी पैदाइश 1774 और इंतकाल इनका 1843 में। ही वॉज बॉर्न इन ब्रिस्टल, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, ब्रिस्टल में हुई, जो कहाँ वाक़ है, इंग्लैंड में। ही वॉज द सन ऑफ ए ड्रेपर, वो बेटे थे किसके, ड्रेपर के। ड्रेपर कहते हैं पारचा साज, यानी पारचा बेचने वाले, कपड़ा बेचने वाले के बेटे थे। एजुकेटेड एट वेस्ट मिनिस्टर, उनकी तालीम कहाँ हुई, वेस्ट मिनिस्टर स्कूल में हुई, और बैलियल कॉलेज में हुई, और ऑक्सफोर्ड में हुई। ही वॉज ए पोएट लॉरेट, वो दरबारी शायर थे ऑफ इंग्लैंड के, फ्रॉम 1813 से 1843 तक। सम ऑफ हिज शॉर्ट पोएम्स लाइक, उनकी कुछ मुख्तसर नज़में कौन सी है, द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेनहिम, बिशप हैटो, द इंच कैप रॉक,
एट्सेट्रा आर वेरी पॉपुलर विद द स्कूल चिल्ड्रन, यानी स्कूल जाने वाले बच्चों के दरमियान ये नज़में बड़ी मकबूल है। द इंच कैप रॉक इज़ ए बलाड, ये एक मुख्तसर किस्सा वाली नज़म है, यानी ऐसी नज़म जिसमें एक किस्सा बयान किया जाता है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ 14th सेंचुरी, ये 14वीं सदी की कहानी है। अटेम्प्ट बाय एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक, ये कोशिश है बाय किसने की थी ये कोशिश, एबॉट कहते हैं सदर राहिब, जो राहिबों का सदर हो, बड़ा सा राहिब हो। एबॉट यानी पादरी भी होता है। ऑफ कहाँ का था वो, ब्रोथोक का वो एक पादरी था। टू इंस्टॉल ए वार्निंग बेल, वो चाहता था नस्ब करना वार्निंग बेल, इशारे का घंटा, ऑन द इंच कैप ये चट्टान पर। ए नोटोरियस सैंडस्टोन रीफ, ये एक जो चट्टान है कैसी थी, सैंडस्टोन थी, यानी भुरभुरी रेत की एक चट्टान थी समंदर की सतह पर। और नोटोरियस यानी बदनाम ज़माना, जहाँ पर बहुत सारे हादसात होते रहते थे। अबाउट 11 माइल्स, कितनी लंबी वसी थी वो चट्टान, 11 मील, उसको किलोमीटर में गिना जाए तो 18 किलोमीटर। ऑफ द ईस्ट कोस्ट, यानी मशरकी साहिल पर, ऑफ एंगस स्कॉटलैंड में वाक़ थी ये चट्टान। नियर डुंडी एंड फीफी, किसके करीब, डुंडी और फीफी के करीब। बाय द बेल रॉक लाइट हाउस, यानी वाक़ घेरा हुआ है बाय द बेल रॉक लाइट हाउस कहते हैं चिरागेरा, यानी लोगों को रास्ता दिखाने वाली रोशनी। साउथी वॉज इंस्पायर्ड, साउथी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ बाय द लीजेंडरी स्टोरी, इस कौमी कहानी से, रिवायती कहानी से। ऑफ ए पायरेट, एक पायरेट कहते हैं समंदरी लुटेरे को, कज़ाक, हु रिमूव द बेल, उसने वो बेल को, घंटे को हटा दिया। ऑन द इंच कैप रॉक, जो कहाँ लगा हुआ था, इंच कैप रॉक पर। प्लेस बाय द एबॉट ऑफ एबरब्रोथोक, जो लगाया गया था किसने, पादरी ने, एबरब्रोथोक ने लगाया था वो घंटे को। द पोएम गिव्स अस ए मैसेज, ये नज़म हमको पैगाम देती है, दैट दोज हु डू रॉन्ग थिंग, वो लोग जो करते हैं बुरे काम, विल मीट, उनको मिलता है, विथ ड्यू पनिशमेंट, उन बुरे कामों की माकूल सज़ा, माकूल पनिशमेंट उन लोगों को मिलती है। तो आइंदा वीडियो में इस नज़म को समझेंगे।